नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम जानेंगे दोस्तों कि बेसन का ढोकला कैसे बनाते हैं। यूँ तो सभी को खाने का बहुत ही चस्का होता है, यानी कि स्वाद लेने का। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि चलो आज संडे है, आज कुछ अच्छा बनाते हैं, पर बनाने नहीं आता, कैसे बनाएं। तो आइए दोस्तों, इन्हीं समस्याओं से या यूँ कहें इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारा एक प्रयास है ये कि आप सभी के लिए बनाने की उचित विधि प्रस्तुत की जाए। इसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि बेसन का ढोकला कैसे बनाते हैं। बेसन का ढोकला खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इसे भाप में पकाने के कारण तेल तो बहुत ही कम प्रयोग होता है दोस्तों। यदि आप तेल से बनी चीज़ों से परहेज करते हैं तो आप अवश्य बनाइए ढोकला, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा, यानी कि आपके जायके को बनाने वाला साबित होने वाला है। यूं तो ढोकला कई तरीके से बनाया जाता है दोस्तों, जैसे बेसन का ढोकला, रवा ढोकला, खट्टा ढोकला, पनीर ढोकला, झटपट ढोकला। पर आज हम जिस ढोकले के बारे में बात कर रहे हैं वो है बेसन का ढोकला। चलिए अब ज़्यादा बात न करते हुए हम आपको विधि पे आते हैं, बताते हैं कि कैसे बनाना होगा। सबसे पहले आप एक पेन और कागज़ अपने पास रख लीजिए, क्योंकि कुछ सामग्री हम बताने वाले हैं जिनका होना ज़रूरी है दोस्तों। आप नोट कर लेंगे तो बाज़ार से लाने में आपको आसानी होगी। हो सकता है इनमें से कई चीज़ें आपके घर में भी हों, पर जो नहीं होगा उन्हें आप आसानी से ला पाएंगे, इसलिए पेज और कलम ले लीजिए। आवश्यक सामग्री: मिश्रण बनाने के लिए बेसन 200 ग्राम यानी कि 2 कप, हल्दी 1/6 छोटी चम्मच, या आप जितना चाहें, यानी कि आपको देखना है कि हमें कितना कलर उसमें पसंद है। हल्दी यूँ तो गुणकारी भी होता है, बट आपको उसके कलर को, यानी कि उसके देखने के कलर के लिए भी डालना होता है। नमक स्वाद के अनुसार 1 छोटी चम्मच से कम, यानी कि आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं दोस्तों। हरी मिर्च का पेस्ट, अगर आपको पसंद है तीखा थोड़ा, तो 1 छोटी चम्मच, और अगर आप चाहते हैं कि तीखा नहीं खाना तो फिर वो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। अदरक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, नींबू का रस 2 टेबल स्पून, जी हाँ 2 मीडियम आकार के नींबू ले लीजिए। इनो साल्ट 3/4 छोटी चम्मच, नमक आपको ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। अब इसमें तड़का लगाने के लिए क्या क्या चाहिए: तेल 1 टेबल स्पून, राई आधा छोटी चम्मच, हरी मिर्च 2-3, 2 टुकड़े करते हुए लंबाई में काट लीजिए उसको। नमक 1/4 छोटी चम्मच, या फिर स्वाद के अनुसार। किसी को आदत होती है दोस्तों ज़्यादा खाने की, किसी को कम, तो वो आप देख लीजिए कि आपको कितना चाहिए होगा। चीनी 1 छोटी चम्मच, नींबू का रस 1 छोटा चम्मच, हरा धनिया 1 टेबल स्पून, बारीक कतरा हुआ, यानी कि उसको काट लीजिए धनिया को। अब इसे बनाने की विधि दोस्तों: बेसन को छानकर किसी बर्तन में निकाल लीजिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए चमचे से चलाते हुए गाढ़ा घोलिए। घोल में गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। घोल में हल्दी पाउडर डालकर मिला दीजिए। बेसन के घोल को 20 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए, ताकि बेसन के कण फूल सकें दोस्तों। बर्तन जिसमें आप ढोकला बनाना चाहते हैं, 2 छोटे गिलास पानी, 500 ग्राम पानी डालिए और गैस फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। एक स्टैंड भी इसी बर्तन में रखिए, जिसके ऊपर हम बेसन का घोल भरकर थाली रखेंगे। थाली को तेल लगाकर चिकना कर लीजिए। बेसन के घोल में नींबू का रस, नमक, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाइए। अब इस मिश्रण में इनो साल्ट डालिए और चम्मच से मिश्रण को चलाइए। जैसे ही मिश्रण में एयर बबल्स आ जाए, तुरंत मिश्रण को थाली में डालिए और थाली को बर्तन के अंदर स्टैंड रखिए। बर्तन में डाला गया पानी भी गर्म हो गया होगा, तब तक उसमें भाप आ रही होगी। इस बर्तन को ढककर ढोकला लगभग 20 मिनट
मीडियम गैस फ्लेम पर पकाइए। इसके बाद आपका ढोकला पक चुका होगा दोस्तों। टेस्ट के लिए पके हुए ढोकले में चाकू की नोक गड़ा कर देखिए। मिश्रण चाकू की नोक से नहीं चिपकता है, बेसन का ढोकला बन गया है। अगर चिपकता है यानी कि अभी नहीं पका है। गैस बंद कर दीजिए, ढोकला की थाली बर्तन से निकालिए, ठंडा कीजिए और चाकू को किनारे पर चलाकर किनारे से ढोकला अलग कर लीजिए। ढोकला की थाली को किसी दूसरी थाली या प्लेट में पलटकर बेसन का ढोकला निकालिए। चाकू से अपने मनपसंद आकार में ढोकले को काट लीजिए। अब तड़का लगाइए। तड़का कैसे लगाएंगे देखिए। छोटी कढ़ाई में तेल डालिए। तेल गर्म होने के बाद राई डालिए। राई तड़कने के बाद यानी कि लाल हो जाने के बाद हरी मिर्च डालकर हल्का सा तलिए। अब इस मसाले में आधा कप पानी डाल दीजिए। नमक और चीनी भी डाल दीजिए। उबाल आने पर गैस बंद कर दीजिए और नींबू का रस मिलाकर इस तड़के को चम्मच से ढोकले के ऊपर सभी जगह डालिए। जी हाँ, नींबू का रस मिला दीजिए। इस तड़के को चम्मच से ढोकले के ऊपर सभी जगह डालिए। हरा धनिया का कद्दूकस किए हुए नारियल को ऊपर से डालकर सजाइए। गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा बेसन का ढोकला लीजिए और खाना स्टार्ट कर दीजिए। बाजार में इसी तरह का ढोकला मिलता है, लेकिन उसे बनाने में नींबू की जगह टार्टरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। यदि आप चाहें तो आप भी टार्टरिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। टार्टरिक एसिड पारदर्शी सफ़ेद सॉलिड होता है। इतना ढोकला बनाने के लिए 2 सफ़ेद काबुली चने के दाने के बराबर टुकड़ा लीजिए और पानी में घोलकर ढोकला के घोल में मिलाइए। इस तरीके से ढोकला बन करके तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब इसे बनाने में सावधानियां क्या क्या बरतनी है वो सुन लीजिए। अगर बेसन का घोल अधिक पतला या अधिक गाढ़ा हो गया हो तो ढोकला स्पंजी नहीं बनेगा दोस्तों। अगर इनो सॉल्ट डालकर आप मिश्रण को ज़्यादा देर तक चम्मच से चलाते रहेंगे तो एयर बबल निकल जाने के कारण ढोकला पर्याप्त नहीं फूलेगा। 3, यदि इनो सॉल्ट डालने के बाद मिश्रण को काफ़ी देर बाद पकाते रहेंगे तो भी ढोकला पर्याप्त नहीं फूलेगा। गैस फ्लेम कम होने पर भी ढोकला पर्याप्त नहीं फूलेगा दोस्तों। तो इन सावधानियों को रख करके आप ढोकला बनाइए और ढोकले का आनंद लीजिए पूरी फैमिली के साथ। संडे को खुशनुमा बनाइए। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार हम मिलेंगे आपसे एक और नई रेसिपी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।